Good morning, my dear students. Today is the last class of chapter 6. आज के क्लास में हम लोग मैप वर्क के बारे में देखेंगे। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं, अर्थात इंटायर मेडिएवल इंडिया का जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में एट अ ग्लांस हम लोग मैप ऑफ इंडिया, ये जो मैप ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं ये जैक के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है। यही मैप आपका आता है परीक्षा में, इसी पर हम लोग को साइट करना रहता है। टुडे इज द लास्ट क्लास फॉर चैप्टर 5 एंड 6 और मेडिएवल इंडिया, और वी कैन से also मुगल पीरियड। In our syllabus only 2 sections, chapter 5th and 6th prescribed, which are related to Mughal empire or Mughal dynasty. Another is one is agrarian history, which is chapter 5, and another is chapter 6 मुगल क्रोनिकल्स। क्रोनिकल्स मीन्स इतिहास जानने का साधन, इतिवृत्त, जिसमें उस काल का सभी लिखा हुआ टेक्स्ट, किताब, पत्र पत्रिकाएं, पत्राचार जो सिलसिलेवार ढंग से क्रमिक रूप से लिखे गए हैं, ये सब उसमें आता है। अब मुगल में क्या क्या देखना है, तो सबसे पहला साइट अब देखिएगा काबुल। यही काबुल है जहां अब आज वर्तमान में अफ़गानिस्तान की राजधानी है। इसी इलाका में एक जगह है फरगना, जहां बाबर का जन्म हुआ था। पेशावर आज पाकिस्तान में है। कुछ दिनों तक बाबर अपना निवास अस्थायी रूप से बनाया था भारत आने के क्रम में। सियालकोट, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है, और काबुल वर्तमान में अफ़गानिस्तान में है। ये चारों जगह बाबर से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। ये है अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये अमृतसर महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये पानीपत हरियाणा में है। पानीपत पहले से हिस्टोरिकल जगह है, बाद में यहाँ रिफाइनरी स्थापित हुई, और रिफाइनरी आज के डेट में पानीपत को रिफाइनरी के लिए जानते हैं, इंडियन ऑयल की। लेकिन पानीपत पहला बैटल हुआ था बाबर मीन्स मुगल और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के रूलर था, उसके बीच में। और यही पानीपत जगह है जो दिल्ली के पास है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर इंटायर पहले दिल्ली पर और धीरे धीरे भारत में मुगल साम्राज्य, मुगल वंश की स्थापना की। ये दिल्ली है। उस समय मुगल काल में 2 जगह राजधानी हुआ करती थी, एक कभी दिल्ली तो कभी आगरा। आगरा हालांकि पहले बन चुकी थी। ये आगरा है जो ताजमहल के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली इनकी राजधानी होती थी। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार जो मुगल काल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत हैं। आगरा प्रसिद्ध है आपका ताजमहल के लिए। राजस्थान में एक जगह है अजमेर, जहाँ पर सूफी संत, अभी आगे चैप्टर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जब पढ़ेंगे उसमें इसका नाम आएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। भारत में इस्लाम या मुसलमान से जुड़े हुए आस्था के लोगों के लिए इसे भारत का मक्का भी कहते हैं। ये अजमेर है। इसके बाद है लखनऊ, ये इलाहाबाद, और ये सासाराम। ये सभी जगह मुगलों से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में एक जगह है यहाँ दौलताबाद, ये भी जगह दक्षिण भारत में मुगल से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न जो आते हैं कि भारत के दिए गए मानचित्र पर किन्हीं 5 स्थान को लोकेट, एसोसिएट या दिखाएं। लोकेट ऑन द गिवन आउटलाइन ऑफ इंडिया 5 प्लेसेज एसोसिएटेड विथ मुगल डायनेस्टी। ये अगर प्रश्न आता है तो इजी है, लेकिन कभी कभी जो प्रश्न आते हैं थोड़ा उसमें ट्विस्ट कर देता है। सिंपल पूछ देगा कि वह स्थान जहां भारत, बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, तो आपको पानीपत साइड करना पड़ेगा। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है तो आपको खोजना पड़ेगा, ये अमृतसर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार, वह स्थान अजमेर, आपको साइड करना पड़ेगा। आगरा या ताजमहल का स्थान आगरा, ये लिखा नहीं रहेगा, आपको स्वयं करना है। तो ये 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। मैप वर्क इस चैप्टर से है, चैप्टर 5 और 6 से। इसी में 5 आप याद रखिए, दिल्ली याद रखिए, पानीपत याद रखिए, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, इसी जगह को रखिएगा, लखनऊ, 5 इसी में साइड कर दीजिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। अब क्लास के बाद वो एक हम ओवरव्यू लेना चाहते हैं, जो क्लास में हम लोग पढ़े। चैप्टर 5 हम लोगों को जो जैक कोविड काल में जो सिलेबस में रिव्यू किया, रिवाइज किया, तो चैप्टर 5 हम लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर से आप रिपीट कीजिएगा हमारी बात को। चैप्टर 5 हमको लोग नहीं पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 5 अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो चैप्टर 6 समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 6 को समझने के लिए चैप्टर 5 का जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने 23 पेज का 23 पेजेस का PDF नोट्स दिया है। उसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि मात्र 1 to 9, 1 से लेकर 9 पेज तक जो भारत में मुगल वंश की स्थापना से संबंधी जो कहानी है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। बाबर ने कब कैसे भारत के में मुगल वंश की स्थापना की, ये टॉपिक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना तथा बाबर। अब यहाँ देखिएगा इसके लिए हमने क्या लिखा है। ये टॉपिक के लिए भारत में मुगल वंश की स्थापना हम यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी। भारत में मुगल वंश साम्राज्य की स्थापना तथा बाबर के लिए यहाँ लिखा हुआ है सी डिटेल इन प्रीवियस क्लास चैप्टर 5। पिछले क्लास के चैप्टर 5 में विस्तृत चर्चा हो चुकी है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वही इस जरूरी पेज 9 तक। कुछ लोग का कन्फ्यूजन हो रहा था कि पेज 9 तक करना है या 23 तक, तो आपको पेज 9 तक ही करना है। उसके बाद जो मुगल काल का कृषि अर्थव्यवस्था था उसके बारे में नहीं करना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है इसमें इतिवृत्त के बारे में हम समझा चुके हैं कि इतिवृत्त क्या होता है। तो मुगल काल में मुगल इतिहास को जानने के लिए जितना उस काल में लिखा हुआ टेक्स्ट है, किताब है, रचना है, चाहे अकबरनामा हो, बादशाहनामा हो, आलमगीरनामा हो, या उस काल में जितने भी पत्र पत्रिकाएं जो क्रोनोलॉजिकली सिलसिलेवार ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लिखे गए हैं, उसी को क्रोनिकल कहते हैं, क्रोनिकल कहते हैं या इतिवृत्त कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी में मैंने काफ़ी सहज ढंग से आप लोगों के लिए PDF भी दे दिया है ये चीज़ें। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख क्वेश्चन आता है, बाबर के बाद जो दूसरा शासक हुआ उसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं के अपने जीवन काल में क्या समस्याएं आई। वो पहला शासक था जी, 2 बार गद्दी पर बैठा। पहला 30 से लेकर 40 तक और दूसरा 30 से 40 तक, 40 से 55 तक वो शेरशाह और उसके उत्तराधिकारी के डर से निर्वसित जीवन व्यतीत किया। बाद में 55 से 56 तक वो गद्दी पर बैठा। उसके 4 बेटा थे, चारों आपस में लड़ गए साम्राज्य के लिए। नतीजा क्या हुआ कि साम्राज्य विभाजित हो गया और वो पूरे साम्राज्य को एक नहीं कर पाया और कमज़ोर हो गया। इसकी कहानी हम पहले डिटेल देख चुके हैं। तो हुमायूं की आरंभिक कठिनाइयाँ के बारे में प्रश्न हमेशा आते हैं, उसके बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे जो प्रमुख शासक हुआ मुगल वंश का अकबर। अकबर भारत का राष्ट्रीय शासक था। क्यों, कैसे, इसके बारे में काफ़ी विस्तृत एक टॉपिक पर ही हम लोग क्लास कर चुके हैं। और मुगल काल में अकबर से संबंधित सभी उपलब्धियां ये आते हैं। इसके बाद अकबर ने ही अपने साम्राज्य में एक बेहतर शासन प्रबंध दिया, बेहतर समन्वय के साथ, हिंदू मुस्लिम समन्वय के साथ शासन प्रणाली स्थापित किया और उसका मुगल शासन प्रणाली काफ़ी विख्यात हुआ। और मुगल शासन प्रणाली में उसका जो मनसबदारी व्यवस्था था वो हर एक प्रश्न परीक्षा में लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, 5 नंबर में या 8 नंबर में। तो ये अलग अलग करके सभी टॉपिक को मैंने आपके सामने पिछले 5 क्लास में प्रेजेंट किया है। अब आप कितना अच्छे से उसको देखते हैं, कितना पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक मेरी तरफ से एक शिकायत है,
आप लोग का व्यू बहुत कम हो रहा है। जितने संख्या में स्टूडेंट हैं, लगभग आपके बैच में 800 प्लस स्टूडेंट हैं, लेकिन व्यू की संख्या कम हो रही है। आप कम से कम जब वीडियो देखते हैं तो जो YouTube चैनल है उसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि सारा का सारा जितना हम अब तक वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए, आपको एक जगह मिल जाएगा। हमको लिंक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हमेशा मिलते चले जाएगा। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से जो भी मेरा आप लोग के लिए मेहनत है आपको स्वयं मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भक्ति और सूफी परंपराएं, जो महत्वपूर्ण इतिहास का टॉपिक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग सारे नोट्स को उतार लीजिएगा। 2 तरह के PDF दिए हैं, एक स्वयं मेरा तैयार किया हुआ एक PDF है, दूसरा PDF आपके सीनियर्स दीदी लोग का है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम दिए हैं। वो क्लास का नोट्स है, उसमें गलती हो सकती है। तो आप लोग जो गलती होगी, अगर नियर फ्यूचर में हम लोग ऑफलाइन मोड में मिलते हैं तो आगे क्लास में उसको डिस्कशन कर लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी क्लास से संबंधित किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन के साथ आप लोग लिखिए। एक एक चीज़ में आपकी समस्या, जो प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, दूर करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।